बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आज हम करने वाले हैं हनी ड्यू का चैप्टर 2, द सुनामी। द सुनामी। अब ये सुनामी क्या होती है बच्चों? जब जैसे कि बाढ़ बाढ़ आती है ना, समुद्र से इतनी तेज तेज लहरें चलती है, तो उस वजह से क्या हो जाती है, ये हमारी सुनामी आ जाती है। आसपास के जो इलाके होते हैं समुद्र के आसपास के, उन किनारों के पास, वो सारे जो गांव है सारे पानी के वजह से पूरे बर्बाद हो जाते हैं। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, क्या है ये आखिर सुनामी। तो बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले लुक एट द मैप ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गिवन हियर। हमें मैप को देखना है, अंडमान और निकोबार आइलैंड का हमें मैप दे रखा है। तो ठीक है, हमें ये मैप दे रखा है। ये जो है हमारा अंडमान आइलैंड है और ये हमारा निकोबार आइलैंड है। तो देखिए, इसमें हमें बोल रखा है यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। पहले, नाउ रीड द सेंटेंसेस बिलो, रीराइट द इनकरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक। हमें इसको पढ़ना है और इसमें हमें कुछ गलत शब्द भी, गलत सेंटेंस भी दे रखा है, उसको सही करके उसको रीराइट करना है, दोबारा से उसको लिखना है। तो सबसे पहला हमारा है कछोल इज एन आइलैंड। हम ये जो हमें बोल रखा है कछोल, क्या ये एक आइलैंड है? तो आइलैंड किसे कहते हैं? जब एक, मतलब ये जो आइलैंड है, आइलैंड किसे कहेंगे? जब चारों तरफ पानी पानी हो, चारों तरफ क्या हो? पानी हो, तब उसको हम क्या कहेंगे? आइलैंड कहेंगे। तो कछोल हमारा निकोबार आइलैंड में है, ठीक, ये रहा हमारा। और यहाँ पर चारों तरफ क्या है बच्चों? पानी है। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ही, सेंटेंस जो है हमारा ये सही है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड। ये जो कछोल है, ये अंडमान निकोबार ग्रुप का ये पार्ट है? नहीं, ये अंडमान का पार्ट नहीं है। किसका पार्ट है बच्चों? निकोबार का पार्ट है ये स्टेटमेंट गलत है। ननकोरी इज एन आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप। बिल्कुल, ननकोरी यहाँ पर बच्चों दिखाई दे रहा है, होगा आपको। ननकोरी ये किसका पार्ट है? निकोबार आइलैंड का। अगला पढ़ते हैं, कछोल एंड ननकोरी आर मोर देन 100 माइल्स अपार्ट। नहीं बच्चों, यहाँ पर हिंट दे रखी है हमें मैप देखने के लिए। यहाँ पर दे रखा है 70 माइल्स, 100 माइल्स नहीं है बच्चों, 70 है। एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। अब हमारा डायरेक्शन क्या होता है? ये होता है हमारा नॉर्थ, ये होता है हमारा वेस्ट, ये होता है हमारा ईस्ट और ये होता है हमारा साउथ। तो हमारा जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है वो कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल में है। बे ऑफ बंगाल हमारा इस साइड है, तो ये किस साइड पड़ा? हमारा साउथ ईस्ट में, ना ही वेस्ट में है। हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, जो सेंटेंस है ये हमारा गलत है। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? साउथ ईस्ट आएगा। द निकोबार आइलैंड आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड। अंडमान आइलैंड के ये नॉर्थ में निकोबार आइलैंड है? बिल्कुल भी नहीं बच्चों, ये हमारे साउथ में है। कहाँ पर है बच्चों? ये साउथ में। अंडमान आइलैंड ये रहा। अंडमान आइलैंड के नीचे कौन है? हमारा निकोबार आइलैंड। अच्छा, वो ये हो गया हमारा। आगे देखते हैं। अ सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कास्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। अब जो यहाँ पर ये जो लाइन लिखी हुई है वो लिखी हुई है, ये एक सुनामी समुद्र के नीचे भूकंप से उत्पन्न एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली लहर होती है। मतलब जो ये सुनामी जब आती है बच्चों, ये अर्थक्वेक के वजह से आती है। जब समुद्र के अंदर अर्थक्वेक होता है तब ये सुनामी निकलती है, तब ये सुनामी बनती है और बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली ये होती है। ऑन 26 दिसंबर 2004 अ सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट ऑफ इंडिया सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड तमिलनाडु कोस्ट। अब यहाँ पर इस लाइन का मतलब ये है कि जब 26 दिसंबर 2004 को थाईलैंड और भारत के कुछ हिस्सों जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, निकोबार क्या है हमारा? ये आइलैंड मतलब द्वीप है, जिसे हम आइलैंड को हम हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? द्वीप समूह और तमिलनाडु तट पर सुनामी आई थी। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ पर जो हमारी स्टोरी देखेंगे, कुछ साहस और अस्तित्व की कुछ अच्छी मतलब कहानियाँ हम पढ़ेंगे। डिड एनिमल सेंस दैट अ सुनामी वाज कमिंग? डिड
animals sensed that a tsunami was coming. Some stories suggest that they did. अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, क्या जानवरों को एहसास हो जाता है कि सुनामी आ रही है। कुछ कहानियां सुझाती है कि वे भांप लेते हैं, मतलब उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि कुत्तों को या किसी भी जानवर को वो कुछ भी आपदा आने वाली है, कुछ भी डिजास्टर आने वाला है, कुछ ना कुछ होने वाला है पहले ही। हम हमें से जो इंसान होता है, इंसान से पहले ही जानवरों को पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, और उनके वजह से हमें भी पता चल जाता है कि हाँ कुछ होने वाली है, बहुत घटना घटने वाली है अभी। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे पार्ट 1। अब ये जो एनिमल्स, इनको कैसे पता चलता है, क्योंकि इनके अंदर क्या होती है बच्चों, सिक्स्थ सेंस होती है, जिनके वजह से इनको पता चल जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। अगर बच्चों अगर ऑडियो में दिक्कत आ रही है तो कृपया करके लीड लगा लीजिएगा, हेडफोन लगा लीजिएगा, जिससे क्या होगी, आवाज़ बेहतरीन आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट हमारा क्या कह रखा है इसमें, स्टार्ट करें। दिस स्टोरी आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर द्वीप होता है। यहाँ पर आर्कीपेलागो का मतलब क्या होता है बच्चों, द्वीप। अब ये इसका मतलब ये सभी कहानियाँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है। ये जो हम कहानी पढ़ेंगे वो किसकी कहानी होगी, अंडमान और निकोबार द्वीप की होगी। तो स्टार्ट करें। इनियस वाज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कछोल। अब इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इग्नियस कछोल में एक सहकारी समिति का प्रबंधक था। His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. अब जो उसकी जो पत्नी थी, उसकी पत्नी ने उसे सुबह 6 बजे उठा दिया क्योंकि उसने भूकंप महसूस किया था। उसने क्या महसूस किया था बच्चों, भूकंप, अर्थक्वेक, जिसे हम अर्थक्वेक को हिंदी में क्या कहते हैं, भूकंप। Igneous carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house. अब इसका मतलब क्या है, इग्नियस ने सावधानी से अपना टेलीविजन सेट मेज से उठाया और इसे जमीन पर नीचे रख दिया ताकि वे गिर कर नहीं टूटे। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद परिवार के लोग घर से बाहर निकल गए। जैसे कि हमें स्कूलों में भी बताया जाता है कि जब भी कुछ भी भूकंप आ जाता है तो हमें सावधानी से हमें घर से बाहर खुले मैदान में चले जाना चाहिए। सेम इसी इग्नियस की फैमिली ने भी वही करा। आगे देखते हैं। when the tremors, यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, when the tremors stopped, they saw the sea rising in the chaos and confusion. Two of his children caught hold of the hands of their mothers, fathers, and mothers' brothers and rushed in the opposite direction. He never saw them again. His wife was also swept away. Only the 3 other children who came with him were saved. इसका मतलब यहाँ पर ये बच्चों है कि जब झटके आने बंद हो गए तो उन्होंने समुद्र में लहरों को उठते हुए देखा। यहाँ पर जैसे कि ट्रेमर्स का मतलब होता है झटके, जब थोड़ी सी जो अर्थक्वेक आती है तब झटके लगते हैं ना बच्चों, वो चीज़। जब झटके आने बंद हो गए थे तो उन्होंने समुद्र में लहरों को उठते हुए देखा था। अवस्था और भ्रम में उसके 2 बच्चों ने अपने नाना और मामा का हाथ पकड़ा और विपरीत दिशा में भागे। उसने उन्हें फिर भी कभी नहीं देखा। उसकी पत्नी अभी बह गई। केवल उसके साथ आए 3 अन्य बच्चे गए, मतलब जो अन्य 3 बच्चे थे वो बच गए। आगे देखते हैं। Sanjeev was a policeman serving in the Kachol Island of the Nicobar group of Nicobar group of island. यहाँ पर बच्चों इसका ये मतलब है कि संजीव निकोबार द्वीप समूह के कछोल द्वीप में सेवारत एक पुलिस वाला था। जो संजीव था वो कौन था, एक पुलिस वाला था। ठीक है। He somehow managed save himself, his wife and his baby daughter from two waves, but then he heard cries for help from the wife John, the guest house cook. Sanjeev jumped into the wave
टू रेस्क्यू हर बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे। यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर ये मतलब है कि वह किसी तरह खुद को अपनी पत्नी को और वो छोटी बेटी को लहरों से बचाने में कामयाब हो गया, लेकिन फिर उसने मदद के लिए पुकार रही गेस्ट हाउस कुक जॉन की पत्नी की आवाज़ सुनी। संजीव उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया, लेकिन वे दोनों बह गए। संजीव भी बह गया और उसकी जो पत्नी थी जॉन, ये जो जॉन थी वो भी बह गया। कुक थी, वाइफ कुक थी, वो भी बह गई। इसका मतलब है कि जो बच्चों, ये जो पुलिस मैन है उसकी ड्यूटी थी बचाना, तो इसकी वजह से उसने बचाया, बट वो बच नहीं पाए, वो भी उसके साथ डूब गए। 13 years old Magna was swept away along with her parents and 77 other people. She spent 2 days floating in the sea, holding on to a wooden door. 11 times she saw relief helicopter overhead, but they did not see her. She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze. इसका मतलब यहाँ पर ये बच्चों है कि 13 साल की जो मेघना थी, 13 years old मेघना थी, अब उसने अपने माता पिता और 77 अन्य लोगों के साथ वह बह गई थी। कितने? 77 लोगों के साथ वह बह गई थी। उसने एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़े हुए समुद्र में तैरते हुए 2 दिन बिताए। वुडन डोर पर उसने 2 दिन तक वो समुद्र में तैरते हुए उसने बिताए थे। 11 बार उसने ऊपर बचाव हेलीकॉप्टर को देखा, लेकिन उन्होंने उसे नहीं देखा। अब मेघना ने तो देखा कि हेलीकॉप्टर आ रहा था, कम से कम 11 बार उसने देखा, बट हेलीकॉप्टर के जो रिलीफ थे उन्होंने नहीं देखा मेघना को। एक लहर उसे किनारे पर ले आई थी और उसे स्तंभ अवस्था में समुद्र तट पर घूमते हुए पाया गया था। मतलब जब वो सी शोर के मतलब जहाँ पर किनारे पर जब आ गई थी वो पूरी बेहोश हो चुकी थी। अल्मास, अब आगे पढ़ते हैं। Almaz Javed was 10 years old. She was a student Carmel Convent in Port Blair, where her father had petrol had a petrol pump. Her mother Rahila's home was in Nankori Island. The family had gone there to celebrate Christmas. अब यहाँ पर बच्चों इसका मतलब ये है कि अल्मास जावेद 10 साल की थी। वह पोर्ट ब्लियर में कॉर्मेल कॉन्वेंट की एक छात्र थी। किसकी? कॉर्मेल कॉन्वेंट की एक छात्री, पोर्ट ब्लियर में। पोर्ट ब्लियर यहाँ पर कौन सी राजधानी, मतलब ये कैपिटल है किसकी? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, पोर्ट ब्लियर। याद रखना बच्चों, कभी कभार 1 नंबर के क्वेश्चंस में आ सकता है ये। तो ये पोर्ट ब्लेयर में मतलब एक छात्र थी, कॉर्मेल कॉन्वेंट की एक छात्र थी। आगे देखते हैं, जहाँ उसके पिता एक पेट्रोल पंप, मतलब उसके पिता का एक पेट्रोल पंप भी था। उसकी माँ राहिला का घर नॉन कवरी द्वीप पर था। परिवार व क्रिसमस का जश्न मनाने गया था। ठीक है। When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. Alma's father saw the sea water recede. He understood that the water would come rushing back with great force. He woke everyone. यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों? He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. अब बच्चों यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जब सुबह जल्दी भूकंप के झटके आए, और when the tremors came early in the morning, सुबह जब भूकंप के झटके आए, परिवार सो रहा था। उस समय क्या था? परिवार was sleeping, सो रहा था। अल्मास के पिता ने समुद्र के पानी को पीछे हटते देखा। वह समझ गया कि पानी बड़ी ताकत के साथ तेजी से वापस आएगा। अब जैसे कि समुद्र है, समुद्र का पानी वापस जाता है, फिर बड़ी तेज से आगे आता है। सेम उसी प्रकार से वो उसके फैमिली जो थे, उसके फादर थे, वो समझ गए थे कि वापस से तेज आने वाला है।
उसने सभी को जगाया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की। ले जाने की क्या करी बच्चों? कोशिश करी। आगे पढ़ते हैं। एज दे रैन as they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. Her father rushed to help him. Then came the first giant wave that swept both of them away. यहाँ पर बच्चों इसका ये मतलब है, जब वे भाग रहे थे, एज द रेन, जब वो भाग रहे थे, उसके दादाजी के सिर पर कुछ चीट मतलब जब कोई चीज़ लग गई थी, उनके टकरा गई थी उनके दादाजी के ऊपर, सर के ऊपर, वे नीचे गिर गए। उसके पिता उनकी मदद के लिए भागे। वे फिर पहली विशालकाय लहर आई जो दोनों को दूर बहाकर ले गई। किसको? उसके फादर को और उसके ग्रैंडफादर को। आगे पढ़ते हैं। Alma's mother and aunts stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. A wave uprooted the tree and they too were washed away. अलमास यहाँ पर इसका मतलब यह है कि बच्चों टू वर वॉश्ड अवे, इसका मतलब यह है कि अलमास की माँ और चाची एक नारियल के पेड़ के पत्ते से चिपकी खड़ी थी और उसे बुला रही थी। एक लहर ने पेड़ को उखाड़ दिया और वे भी बह गए। कौन? उसकी मदर भी और उसकी आंट भी। ठीक है, अलमास के। अलमास सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, सी क्लाइम ऑन टू इट। Then she fainted when she woke up. She was in hospital in Camorta. From there she was brought to Port Blair. यहाँ पर बच्चों इसका मतलब ये है कि अलमास ने लकड़ी का एक लट्ठा तैरते हुए देखा, वह उस पर चढ़ गई। इसके बाद वह बेहोश हो गई थी। जब वह उठी तो वह कमोटा हॉस्पिटल मतलब कमोटा के एक अस्पताल में थी। वहां से उसे पोर्ट ब्लेयर लाया गया। वहां पर कहाँ पर पहुंची वो? हॉस्पिटल इन कमोटा के हॉस्पिटल में थी। फिर उसके बाद कहाँ लेके आया गया? पोर्ट ब्लेयर में लेके आए गए। The little girl does not want to talk about the incident with anyone. She is still traumatized. इसका मतलब ये है कि छोटी लड़की घटना के बारे में किसी के साथ बात नहीं करना चाहती थी। वह अभी भी क्या थी? सदमे में थी। ट्रोमाटाइज का मतलब क्या होता है बच्चों? सदमे में होना। मतलब उसको कुछ नहीं पता कि मतलब क्योंकि उसके फादर भी, उसके ग्रैंडफादर भी, उसकी मदर भी, उसके आंट भी सब उस सुनामी में बह गए थे। इसीलिए उसे सदमा लग गया था कि मैं सिर्फ अकेले बची हूँ। वो इसी चीज़ पर उसको डर लग गया था, सदमा लग गया था। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है ट्रोमाटाइज, ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। पार्ट 2 हम अगली वीडियो में करेंगे। आई होप अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। बारे में टिली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, was able to save many यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों? यहाँ पर many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. Though she has won a number of awards. Her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. Why do you think they took the decision? अब बच्चों यहाँ पर इसका ये मतलब है कि
टिली स्मिथ कई लोगों की जान बचाने में सफल हो पाई थी। टिली स्मिथ एक लड़की है जो ब्रिटिश गर्ल की है, ब्रिटिश स्कूल की एक क्या है, एक लड़की है। ठीक है बच्चों। अब ये इन्होंने क्या करा था, इसने क्या करा था, कई लोगों की जान बचाई थी और ये जान बचाने में सफल हो गई थी। अब जब थाईलैंड में फुकेट समुद्री तट पर सुनामी टकराई थी, हालांकि उसने कई पुरस्कार जीते, लेकिन उसके माता पिता ने अपनी बेटी को टेलीविज़न पर इंटरव्यू देकर हीरोइन बनाने की इजाज़त नहीं दी थी। आपको क्या लगता है कि उन्होंने ये फैसला क्यों लिया होगा? तो यहाँ पर इस फैसला इसलिए लिया होगा क्योंकि बच्चों इसकी जो उम्र थी टिली की, वो अभी पढ़ाई लिखाई की थी, इसलिए उसके जो पेरेंट्स थे इन्होंने मना कर दिया था कि टेलीविज़न पर इसका अभी इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, ना ही वो हीरोइन बनना चाहिए अभी, क्योंकि जो उसकी उम्र थी वो क्या थी, अभी स्टूडेंट की उम्र थी, उसे पढ़ाई लिखाई करने था। अब हम स्टार्ट करते हैं। नाउ हियर इज़ ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब जो यहाँ की जो कहानी है, ये कहाँ की कहानी है? अभी ये थाईलैंड की कहानी है, थाईलैंड की। स्टार्ट करते हैं। द स्मिथ फैमिली। अभी जो हमने ये ऊपर देखा, जो टिली स्मिथ के बारे में थोड़ा सा ऊपर ओवरव्यू दे रखा था, अब इसी के बारे में पढ़ेंगे कि इसने कैसे जान बहुत सारे लोगों की बचाई। द स्मिथ फैमिली from southeast England were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. Tilly Smith was a 10 years old schoolgirl. Her sister was 7 years old. Their parents were Penny and Colin Smith. अब यहाँ पर इस लाइन का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों, जो दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में स्मिथ परिवार दक्षिणी थाईलैंड में एक समुद्री तट रिसोर्ट में क्रिसमस मना रहा था। रिसोर्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, जहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं, हॉलिडे मनाने के लिए आते हैं, एक प्लेस जहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं, छुट्टियाँ मनाने के लिए आते हैं, यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने के लिए आते हैं। उस समय टिली स्मिथ एक 10 साल की छात्र थी। कितने साल की बच्चों? 10 ईयर्स की। 10 ईयर्स की एक छात्र थी। उसकी बहन 7 साल की थी। उसकी जो सिस्टर थी वो कितनी साल की थी? 7 ईयर्स की थी। अब उसके जो पेरेंट्स के नाम थे, माता पिता के क्या थे यहाँ पर? पेनी और कॉलिन स्मिथ। उसके माता पिता पेनी और कॉलिन स्मिथ थे। It was 26 December 2004. Deadly tsunami waves were already on their way. They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. बच्चों यहाँ पर इसका ये मतलब है, ये 26 दिसंबर 2004 की बात है। घातक सुनामी लहरें पहले से उनके रास्ते पर थी। ये उस सुबह बहुत जल्दी वे उत्तरी सुमात्रा से एक बड़े पैमाने पर भूकंप द्वारा उठनी शुरू हो गई थी। कहाँ से? सुमात्रा से। The water was swelling and kept coming in. Penny Smith remembered the beach was getting smaller and smaller. I did not know what was happening. अब यहाँ पर बच्चों ये मतलब है, पेनी स्मिथ ने याद किया पानी ऊन रहा था और आगे आ रहा था। मतलब इसका मतलब है कि जो पानी है वो ज़्यादा मतलब उब रहा था, मतलब आ रहा था हमारे पास, उब ना रहा था। समुद्र तट छोटा और छोटा हो रहा था। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा था। ये कौन बोल रहा है? पेनी बोल रहा है। आगे देखते हैं। But Tilly Smith sensed that something was wrong. Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. अब बच्चों यहाँ पर इसका ये मतलब है कि जब लेकिन टिली स्मिथ को लगा कि कुछ क्या हो रही है, गड़बड़ हो रही है, समथिंग वाज रॉन्ग, कुछ गड़बड़ हो रही है। उसके दिमाग में भूगोल का एक पार्ट याद आ गया जो उसने परिवार के साथ थाईलैंड आने से सिर्फ 2 सप्ताह पहले इंग्लैंड में पढ़ा था।
Tilly saw the sea slowly rise and start to form bubbles and form whirlpools. She remembered that she had seen this in class in a video of a tsunami that had hit the Hawaii island in 1946. Her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslide. बच्चों यहाँ पर ये मतलब है कि टिली ने समुद्र के पानी को धीरे धीरे ऊपर उठाते देखा। टिली ने धीरे धीरे जो पानी था समुद्र का वो क्या रहा था, ऊपर उठ रहा था। जाग बन रही थी, बुलबुले बन रहे थे और भंवर तो बनते हुए उसने देखा। ये जो वर्लपूल्स है, फॉर्म्स है, बबल्स हैं, ये इन्होंने देखे। किसने? टिली ने देखा। उसे याद आया कि उसने ये कक्षा में एक वीडियो में देखा था जब 1946 कब 1946 में, जब 1946 में हवाई द्वीप पर एक सुनामी आई थी। उसने भूगोल के शिक्षक ने उसकी शिक्षा को ये वीडियो दिखाया था। ये वीडियो क्या करा था? दिखाया था और उन्हें बताया कि सुनामी भूकंप, ज्वालामुखी, भूसंकलन के कारण हो सकती है। किस किस के कारण बच्चों? अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड के कारण ये हो सकता है। तो आगे समझते हैं। Tilly started to scream at her family to get off the beach. She talked about an earthquake under the sea. She got more and more hysterically, said her mother, Penny. I did not know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर ये मतलब है कि टिली ने तट से दूर जाने के लिए अपने परिवार पर चीखना शुरू कर दिया था। मतलब वो बहुत तेज चिल्लाई, अपने माता पिता पर बोली, भागो भागो, मतलब वहाँ से हट जाओ, वहाँ से समुद्र के किनारे से हट जाओ। उसकी माँ पैनी ने कहा, वह समुद्र के नीचे एक भूकंप के बारे में बताने लगी। वह अधिक से अधिक उन्मत्त हो गई। मुझे नहीं पता था कि एक सुनामी क्या होती है, लेकिन अपनी बेटी को इतना भयभीत देख मैंने सोचा कि अवश्य कुछ क्या हो रही है, गंभीर बात है। ये किसने बोला बच्चों? पैनी किसने बोला? जो टिली स्मिथ की जो मदर थी उसने बोला, पैनी ने। Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. A number of the other tourists also left the beach with them. Then it was as if the entire sea had come out after them. I was screaming run. यहाँ पर बच्चों इसका ये मतलब है कि I was screaming run. यहाँ पर बच्चों इसका ये मतलब है कि टिली के माता पिता उसे और उसकी बहन को समुद्र तट से दूर होटल में स्विमिंग पूल के लिए ले गए। अनेक अन्य पर्यटक भी उनके साथ समुद्र से तट छोड़कर चले गए, क्योंकि जो टिली ने बोला था अपने पेरेंट्स से जल्द यहाँ पर जो ये किनारा है उसे छोड़ के कहीं और चले जाना है, ठीक है। जिसके वजह से तब ऐसा लगा जैसे उनके पीछे पूरा समुद्र निकल आया हो। मैं चिल्ला रही थी, भागो भागो। कौन? ये टिली बोल रही थी, ठीक है बच्चों। जिसके वजह से जो अदर टूरिस्ट भी थे वहाँ से भागने स्टार्ट कर दिया उन्होंने भी। The family took refuge in the third floor of the hotel. The building withstood the surge of the 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. मतलब यहाँ पर बच्चों ये लिखा हुआ है कि अगर मतलब परिवार ने होटल की तीसरी मंजिल में शरण ली। कहाँ पर? थर्ड फ्लोर, होटल के थर्ड फ्लोर पर उन्होंने शरण ली, मतलब वहाँ पर रुके। इमारत सुनामी की 3 लहरों के उछाल को झेल गई। अगर वे समुद्री तट पर रुक जाते तो वे जीवित नहीं बचते। बीन अलाइव। आगे क्या लिखा हुआ है बच्चों? द स्मिथ लेटर मीट
other tourists who had lost entire families. Thanks to Tilly and her geography lesson, they had been forewarned. Tilly went back to her school in England and told her classmate her terrifying tale. Her terrifying tale. और यहाँ पर बच्चों इसका ये मतलब है कि स्मिथ परिवार बाद में अन्य पर्यटकों से मिला जो अपने पूरे परिवार को खो चुके थे। टिली और उसके भूगोल के सबक के लिए धन्यवाद, जिससे वे पहले ही सचेत हो गए थे। जो अदर टूरिस्ट थे उन्होंने उनको धन्यवाद दिया। टिली इंग्लैंड में अपने स्कूल वापस चली गई और अपने सहपाठियों को, अपने अध्यापक को भी, मतलब अपने सहपाठियों को भी और अपने टीचर को भी उन्होंने ये कहानी बताई। टेरिफाइंग मतलब होता है बच्चों यहाँ पर भयानक, और टेल का मतलब यहाँ पर होता है बच्चों कहानी। TALE, टेल का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर कहानी। तो हमारी जो ये पार्ट 2 था, पार्ट 2 आई थिंक यहीं तक था। हाँ, पार्ट 2 हमारा यहीं तक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। टिली स्मिथ पार्ट 3 चैप्टर 2 का, द सुनामी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Look carefully at the picture of the boy and his dog and try to describe the thing that you see using just words and phrases. Either the teacher or one of the student can write down the word and phrases on the blackboard. इस चित्र को देखिए, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? एक लड़का दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? एक लड़का दिखाई दे रहा है। लड़का और उसके कुत्ते की तस्वीर को ध्यान से देखो। यहाँ पर एक कुत्ता भी इसके साथ में दिखाई दे रहा है। और सिर्फ शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग करके उन चीज़ों का वर्णन करने की कोशिश करो जो आप देखते हो। मतलब जो आपको चीज़ें इसमें दिखाई दे रही है वो चीज़ें हमें लिखना है। जैसे कि हिंदी में आता है ना चित्र वर्णन, सेम चीज़ ये चित्र देख के आपको लिखना है, लाइनें लिखनी है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ये either the teacher or one of the student write down the word and phrases on the blackboard। और वही चीज़ लिखी हुई है तो शिक्षक या छात्रों में से एक ब्लैक बोर्ड पर अपने पर शब्दों और वाक्यांश को लिख सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट काम ब्लू सी रियून्ड हर्ट्स। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि इस तरह आप शुरू कर सकते हैं शांत काम मतलब शांत, ब्लू सी मतलब नीला समुद्र, रून्ड हर्ट्स मतलब बर्बाद हो गई झोपड़ियाँ। ऐसा चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर द जेंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्ड टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। बच्चों यहाँ पर इसका ये मतलब है कि भारत और श्रीलंका में तट पर विशाल लहरों के टकराव से पहले शायद जंगली और घरेलू जानवरों को महसूस हो गया था। They fled to safety. According to eyewitness account, elephant screamed and ran for higher ground. Dogs refused to go outdoors. Flamingo abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back out. बच्चों यहाँ पर इसका ये मतलब है कि क्या होने वाला था, वे सुरक्षित स्थान पर भाग गए। प्रत्यक्ष दृश्यों के अनुसार हाथी चिल्लाने लगे, ऊंची स्थानों की ओर दौड़ने कुत्ते ने बाहर जाने से इनकार कर दिया। राजहंसों ने, मतलब जो फ्लामिंगो होता है उसे हम हिंदी में कहते हैं बच्चों राजहंसों कहते हैं इसे हम हिंदी में। राजहंसों ने अपने निचले प्रजनन क्षेत्र को छोड़ दिया और चिड़ियाघर के, और यहाँ पर क्या लिखा है जू, यहाँ पर चिड़ियाघर के जानवर अपने आश्रय में घुस गए और उन्हें बाहर जाने के लिए प्रलोभित नहीं किया जा सकता था। मतलब क्या यहाँ पर ये मतलब ये बताया गया है कि जानवरों में सिक्स सेंस होती है, जो जानवर पहले ही पता लग जाता है कि जानवरों को कि आने मतलब जो कुछ भी आपदा हो रही है पृथ्वी पर उन्हें वो पहले ही पता चल जाता है, और उनके वजह से हमें भी पता चल जाता है कि
क्या आपदा होने वाली है, क्या नहीं होने वाली है। जैसे कि कुत्ते हो गए, हाथी हो गए, और ये जो छोटे मोटे जो जानवर हो गए, पक्षियाँ भी हो गए, चिल्लाने लगते हैं, बड़े तेज़ तेज़ भागने लग जाते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ घटना घटने वाली है। तो आगे देखते हैं। मैनी पीपल, यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, मैनी पीपल बिलीव डैट एनिमल possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. Some experts believe that animals more acute hearing helps them to hear or feel the earth vibration. They can sense an approaching disaster long before humans realize that's going on. यहाँ पर बच्चों ये लिखा है कि कई लोगों का मानना है कि जानवरों के पास एक छठी इंद्री होती है। क्या होती है? छठी इंद्री, मतलब सिक्स सेंस होता है, और उन्हें पता चल जाता है कि पृथ्वी कब हिलने वाली है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है, किसका? कुछ जैसे कि साइंटिस्ट होते हैं ना, उनका कुछ मानना है, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जानवर की सुनने की अधिक तीव्र शक्ति पृथ्वी के कंपन को सुनने या महसूस करने की उनकी मदद करती है। वे मनुष्य को ये एहसास होने से बहुत पहले कि क्या चल रहा है, क्या एक आ रही है आपदा को भांप सकते हैं। ये मतलब ये अर्थ वाइब्रेशन, ये फील, ये कैसे कर पाते हैं? उनकी जो हेयरिंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसके वजह से यहाँ पर ये विशेषज्ञों का मानना है, सम एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो एनिमल्स में हेयरिंग पावर होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसके वजह से वो अर्थ की वाइब्रेशन को, उसके फील को महसूस कर पाते हैं, उसकी मतलब महसूस कर पाते हैं, जिसके वजह से वो ऐसा करते हैं, चिल्लाते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, और जिनके वजह से ह्यूमन को भी रियलाइज़ हो जाता है कि क्या आने वाला है। अब आगे देखते हैं। We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not, but the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. यहाँ पर बच्चों इसका ये मतलब है कि हम ये सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि पशुओं की छठी इंद्रिय होती है या नहीं होती है, लेकिन तथ्य यह है कि विशाल लहरें जो कि हिंद महासागर में उठ रही थी से दर्जन भर देशों में 1.5 लाख से अधिक लोग मारे जा चुके थे, लेकिन अधिक संख्या में जानवरों के मरने की सूचना नहीं मिली। मतलब क्या है? कई सारे लोग मर जाते हैं, बट एनिमल्स जो है वो बच जाते हैं। बहुत ही कम मरते हैं एनिमल्स। यहाँ पर बच्चों इसका ये मतलब है, अलोंग इंडियाज कुडालोर कोस्ट वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिश्ड, बुफेलोज, goats and dogs were found unharmed. The Yala National Park in Sri Lanka is home to a variety of animals including elephants, leopards and 130 species of birds. यहाँ पर बच्चों इसका ये मतलब है कि भारत के कुडालोर तट के साथ जहाँ हजारों लोग मारे गए थे, मारे गए थे, भैंसों, बकरियों और कुत्तों को कोई नुकसान नहीं हुआ था। श्रीलंका में याला नेशनल, मतलब यहाँ पर याला नेशनल पार्क श्रीलंका में है। यहाँ पर श्रीलंका में याला नेशनल उद्यान हाथियों, तेंदुओं और पक्षियों की 130 प्रजातियां सहित कई जानवरों का घर है। यहाँ पर 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स के यहाँ पर क्या है? घर है। 60 visitors were washed away from the Patangala beach inside the park. 60, यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों? 60 विजिटर्स। अब पार्क के अंदर नांगला समुद्र तट से 60 यात्री बह गए थे। आगे देखते हैं।
no animal carcasses were found except of 2 water buffalo. About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patnangla beach. यहाँ पर बच्चों इसका ये मतलब है, लेकिन 2 पानी के भैंसों के अलावा जानवरों का कोई शव नहीं मिला। कारकासिस का मतलब होता है शव। कारकासिस का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पर शव होता है। तो 2 भैंसों के अलावा यहाँ पर कोई भी जानवर का शव नहीं मिला। सुनामी की चपेट में आने से करीब 1 घंटा पहले याला नेशनल पार्क में लोगों ने 3 हाथियों को पटनागला बीच से दूर भागते हुए देखा था। आगे देखते हैं। अ श्रीलंकन जेंटलमैन who lives on the coast near Gale said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. They are usually excited to go on this outing, he said, but on that day they refused to go and most probably saved his life. यहाँ पर बच्चों यहाँ पर ये मतलब है कि एक श्रीलंकाई सज्जन जो गाले के पास तट पर रहता है ने कहा कि उनके 2 कुत्ते अपने दैनिक दौड़ के लिए समुद्री तट पर नहीं गए। वे आमतौर पर बाहर घूमने जाने के लिए एक्साइटेड का मतलब क्या होता है बच्चों? उत्साहित रहते हैं। लेकिन उस दिन क्या हुआ? लेकिन उस दिन उन्होंने जाने से क्या कर दिया? मना कर दिया और संभवतः उनकी जान बच गई। उनकी जान क्या हो गई बच्चों? बच गई। अब कैसे? कुत्तों को अगर वो उस दिन जाते वो बीच पर, तो वो उनका मालिक भी श्रीलंकन जेंटलमैन भी और वो 2 कुत्ते भी मर जाते। तो इससे हम लोग ये पता चल गया कि जानवरों को पहले ही कुछ भी डिजास्टर हो रहा है, कुछ भी आपदा आ रही है, उनको पहले ही पता चल जाता है। तो हम इस सारे सिचुएशन से हमें ये पता चल जाता है कि जानवरों में 6 सेंस होती है। तो आज ये जो चैप्टर 2 था हमारा, इनसे तीनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको ये जो चैप्टर 2 द सुनामी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।